Assalamualaikum and hello to everyone. My name is Safura and you are watching my channel Safura in USA. जैसा कि आप देख रहे हो कि आज मैं कैब में हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है रेडियोलॉजी में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी साथ ले लिया जाए। थोड़ी देर में ही हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे और वहाँ चलकर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या प्रोसीजर होता है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल आइकन। बेल को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप बेल प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगी। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई इंस्टाग्राम। बस थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि अभी भी कैब्स के अंदर ये प्लास्टिक शीट यूज़ हो रही है। आई थिंक अब ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही हो चुकी हैं। ओके जी, तो मैं पहुंच गई हूं अपने हॉस्पिटल के मेन डोर पर। बेसिकली ये आउटडोर बिल्डिंग है। इसकी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं लेकिन मुझे इसी बिल्डिंग में जाना था। ये देखें, ब्राउन स्क्वायर, ये ब्राउन्स में सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। एंड दे ऑल्सो क्लेम दे हैव द बेस्ट एमरजेंसी इन द न्यूयॉर्क सिटी। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और मज़े की बात ये है कि ये इतना पुराना हॉस्पिटल है कि ये 1890 में ही बन गया था। और मैं हैरान हूँ कि तब तो हमारा मुल्क भी नहीं बना था और इनके हेल्थ सिस्टम तब ही स्टार्ट हो गए थे। एनीवे, आप मौसम देखें, आज बहुत सनी डे है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। इसकी नेक्स्ट बिल्डिंग एमरजेंसी बिल्डिंग है और ये कोरोना टेंट्स लगे हुए हैं। वहाँ पर कोरोना के टेस्ट हो रहे थे, मैंने इसीलिए पास जाकर शूट नहीं किया। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, तो मैं अंदर आ गई हूँ और लाइन में खड़ी हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि आपको मेन हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाना होता है। वहाँ पर वो आपका चेक करते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है। ये आपको अपॉइंटमेंट का पेपर मिलता है, लेकिन आपको एक दिन पहले एक टेक्स्ट मैसेज भी आता है कि कल आपकी अपॉइंटमेंट है, डू यू वांट टू अटेंड दिस अपॉइंटमेंट। तो आपको येस और नो का मैसेज करना होता है, या फिर आप उसको कैंसिल या रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से फ्री होकर अब मैं खड़ी हूँ एलिवेटर की लाइन में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एलिवेटर्स ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं ऊपर नीचे जाने के लिए। स्टेयर सिर्फ उस सूरत में यूज़ की जाती हैं जब कोई एमरजेंसी हो। जी, तो मैं आ गई थी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पर भी आपको एक और रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जाना होता है और वहाँ पर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाना होता है। यहाँ पर हर काम अपॉइंटमेंट के साथ ही होता है। अभी मेरी बारी नहीं आई है तो मैं बैठकर वेटिंग एरिया में ही वेट कर रही हूँ। उतनी देर में आपको ये सराउंडिंग एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पर टोटल 3 LCDs लगी हुई हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं ताकि आप देखते रहें और बोर ना हो। और ये देखें, डिफरेंट रीडिंग बुक्स भी रखी होती हैं ताकि आप इनको पढ़ते रहें और बोर ना हो। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए ये एक दिन में उतने ही पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा रश ना हो जाए और 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रहे। ये देख लें, चेयर्स के दरमियान में भी डिस्टेंस रखा गया है। जी, तो अल्ट्रासाउंड हो चुका था और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो सीनियर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रूम कैप्चर कर लिया जाए।
जी, तो अब हॉस्पिटल से जा रही हूँ मैं घर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। घर जाकर मैं आपको मेडिसिन्स दिखाऊँगी कि यहाँ पर कैसे डिलीवर होती हैं। और अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जी, तो मैं आ गई थी घर, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं घर जाकर आपको मेडिसिन दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैसे फार्मेसी से डिलीवर होती है। तो ये देखें, ये मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है और ये इस तरह पैकेज में मेडिसिन कई फार्मेसीज़ होती हैं, वो आपके घर पर डिलीवर कर देती हैं। और मेरी जो फार्मेसी है वो अच्छी है और वो घर पर मेडिसिन डिलीवर कर देती है इस तरह के पैकेट में। और बहुत सी फार्मेसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर खुद ही मेडिसिन पिकअप करनी होती है। और ये देखें, जब ये पैकेट से निकलती है तो ये मेडिसिन पर ये स्टिकर लगा होता है जिस पर सारा लिखा होता है कि ये मेडिसिन किस लिए है। और 3.5 ml एवरी 6 आवर देना है, ओरल देना है या इंजेक्टेबल है। इंजेक्टेबल तो है हम घर पर यहाँ इधर यूएसए में तो पॉसिबल नहीं है। और ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा होता है और रीफ़िल्स लिखे होते हैं कि कितनी बार आप अपनी फार्मेसी से ये मंगवा सकते हो और इसकी एक्सपायरी और ऑल दैट। पाकिस्तान में तो हम प्रेस्क्रिप्शन कहीं पर भी ले जाएं, किसी भी फार्मेसी से हमें मेडिसिन मिल जाती है, इवन के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको कोई मेडिसिन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डायरेक्टली प्रेस्क्रिप्शन आपकी फार्मेसी पर ही सेंड कर देता है। ओवर द काउंटर ड्रग्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब मैं करती हूँ अपनी मेडिसिन को सेट। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।